बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। कोई क्यों ये मानने को तैयार नहीं कि मैंने वो ब्रीफकेस नहीं चुराया। मुझे ही क्यों बदी का निशाना बनाया जा रहा है। क्यों तुम ही मुजरिम हो। मिस्टर आकाश साहिब। अड्डे में खड़े उस हुजूम में से आवाज आई और फिर एक आदमी ने आकाश का हाथ पकड़कर कहा, इसे किसी भी सूरत फरार ना होने दीजिएगा, क्योंकि मैंने खुद इसे ट्रेन से बाहर आते देखा है और इसके हाथ में वही ब्रीफकेस था। हाँ, यही वो चोर है। इसे अभी कानून के हवाले किया जाए। नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं बेकसूर हूं। जी हाँ, ये बेकसूर है। ये आवाज भी उसी हजूम से आई। वो हैरान था कि ये कौन हो सकता है जो इसके हक में बोल रहा था, क्योंकि अब तक तो सभी इसके खिलाफ थे। हाँ, असल मुजरिम अब भी आपके सामने खड़ा है, वो देखिए। धीरे धीरे सारा जुर्मट दूसरी जानिब देखने लगा। वहां सिर्फ वाहिद शख्स, लगता है ये वही आदमी था जिसने आकाश की हिमायत की थी। जब आकाश ने उसकी तरफ देखा तो वो डर सा गया। वो एक अजीब सा बूढ़ा था जिसका चेहरा बहुत ही भयानक और डरावना था। उसके चेहरे पर गोश्त नाम की कोई चीज नहीं थी। आंखें गड़ू में बदली हुई थी और सारे का सारा जिस्म फटा हुआ था। मेरे साथ चलना पसंद करोगे? मेरे ठिकाने यानी मेरे घर। अब तुम इस वक्त कहाँ जाओगे? ये आखिरी बस है और वो भी सिर्फ पुराने अड्डे तक जाओगी। आओ इसी में घुस जाते हैं, बूढ़े ने एक सांस में बोल दिया। मुझे कोई एतराज नहीं और फिर दोनों चलते हुए बस में सवार हुए। लेकिन आकाश के दिमाग में एक सवाल बार बार आ रहा था कि ऐसा क्या हादिसा उस बूढ़े के साथ हुआ कि उसका सारा जिस्म ही गल रहा है, जैसे गर्म पानी से उसकी जिल्द उतार ली गई हो, या शायद ये पैदाइशी ही ऐसा हो। बाबा जी, आपके जिस्म को क्या हुआ है? ये ऐसा क्यों है? आखिरकार आकाश ने पूछ ही डाला। चंद साल पहले मेरा भी जिस्म तुम्हारी तरह था, यानी कि नौजवान, खूबसूरत, और फिर तुम समझ लो बेटा कि दुश्मनी की भेंट चढ़ा है। तुम इसे छोड़ो, हमारी मंजिल आ गई है। और फिर वो दोनों बस से उतरे और एक तरफ चलने लगे। बूढ़ा आगे जा रहा था और आकाश उसके नक्शे कदम चलने लगा। बाबा जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी मदद की है, वरना आज तो मैं। शुक्र तो रब की जात का करो जो इंसाफ करने वालों के साथ है। दोनों तरफ गहरी खाइयां थी और दूर दूर तक आबादी का नामो निशान तक नहीं था। फिर एक ना खत्म होने वाला कब्रिस्तान का सिलसिला शुरू हो गया। दूर ही से एक छोटी सी कोठरी नजर आ रही थी और चारों तरफ छोटी छोटी दीवार बनाई गई थी। शायद यही बूढ़े का महल था। उसने अपनी जेब से इकलौती चाबी निकाली और उस कोठरी नुमा कमरे को खोलने लगा। जब दरवाजा खुला तो 19 या 22 साल एक खूबसूरत लड़की थी। हमें देखते ही उसने अपना आंचल ठीक किया और जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। लैला, जल्दी से जाओ और खाने का बंदोबस्त करो, ये आज के हमारे मेहमान हैं। जी मैं अभी आई, और वो बाहर चली गई। आकाश सोचने लगा कि ये दोशीजा कौन है? इसकी बेटी होगी या फिर बीवी? नहीं, ये इसकी बेटी ही होगी। वो खुद ही अंदाजे लगाने लगा। फिर वो हसीन लड़की दोबारा आई और खाने की ट्रे रखकर चली गई। आकाश का जरा भी उस भयानक बूढ़े के साथ खाने को जी नहीं चाहा, लेकिन क्या करता? भूख जोरों पर भी। रोटियों के नीचे कागज पर बहुत कुछ लिखा तहरीर था। रात की स्याही भी गहरी से गहरी होती जा रही थी। बूढ़े ने एक लालटेन रोशन कर दी जिसकी रोशनी धीमी सी थी। बाबा जी, आपने बताया नहीं कि आपके जिस्म को क्या हुआ था और वो कौन सी ऐसी भयानक दुश्मनी थी जिसने आपकी ये हालत कर दी। लगता है ये सवाल तुझे रात भर सोने भी नहीं देगा, तो क्यों ना आज की रात ही सब खत्म, यानी कि तुझे बता दूं। तो बच्चे जरा गौर से सुन। आज से 1 बरस पहले मैं विशाल जादूगर, जिसके सामने बड़े से बड़े जादूगर टिक नहीं पाते थे। मैं वाहिद जादूगर था जिसने बस्तियां, बल्कि कब्रिस्तान भी जिससे खुश थे, क्योंकि मैं मुर्दों को जगाने का काम करता था। लाशों को जिंदा करना मेरा पेशा था।
जिन लोगों के काम जिंदगी में अधूरे रह गए हों या किसी के दिल में कोई इंतकाम की आग हो, वो दोबारा जिंदगी पाकर बहुत खुश होता था और मैं उनके बदले उन सबको अपना गुलाम बना लेता था। मैं बहुत शक्तिशाली जादूगर था। कई रूहें, शैतान बदरूहें मेरे कब्जे में थी। उसी की जिंदगी में एक बहुत बड़ा दुश्मन भी था जो कि मेरा चचा जाद था। वो हमेशा मुझसे जलता रहता, मेरी ताकतों को देखकर कोयला हो जाता। वो भी जादूगर था, लेकिन उसके पास इतनी ताकत ना थी। मेरी बर्बादी का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देता था। ये सब कुछ मेरे पास किस वजह से था? बेटा, तुमने ये पूछा नहीं। जी बाबा जी, ये किस वजह से था? आकाश ने पूछा। वो बहुत ही महू था इस कहानी में। एक कफन की वजह से आकाश। वो कोई आम कफन नहीं था, बल्कि एक शैतानी कफन था जिसमें बेशुमार शैतानी शक्तियां थी। वो कफन जिसको भी पहनाया जाए वो ठीक 1 बरस के बाद जिंदा हो जाता था। मुर्दे को पहनाने के बाद कब्र में देखा जाए तो वो कफन काफी बड़ा हुआ जाता है। मुर्दे पर पूरा कफन होने के बाद वो बच जाता है। वो खुद ब खुद ही लंबा होता जाता है ताकि वो कफन काट कर किसी दूसरे मुर्दे को पहनाया जाए। वो ये सिलसिला जारी और सारी रहे। वो शैतानी मुस्कुराहट सजाए मुस्कुराया। आकाश को थोड़ा सा डर लग रहा था उस अजीब से पुरइसरार बूढ़े से, लेकिन उसने अपने डर पर काबू पाया और सुनने लगा था। और फिर आकाश बुखलाया। फिर क्या था? वो मनहूस अमावस की रात, जब मैं जंगल के दरमियान एक लाश पर कुछ खास अमल करने में मसरूफ था। जंतर मंतर छू, मंतर आओ बदरूहो आओ और इस लाश की सारी ताकतें मेरे जिस्म में मुंतकिल कर दो। आओ आत्माओ आओ। लेकिन ये क्या था? इतनी चीहो पुकार पर वो ना आई। मेरा कोई जादू काम नहीं कर रहा था। ऐसे ही दिन ब दिन मेरी ताकत कमजोर होती गई। मैंने अपने जिस्म में बहुत सी कमजोरी महसूस की। मुझे पता चल चुका था कि ये सब मेरा दुश्मन पाताल कर रहा था। उसने मेरी सारी ताकत बांध दी थी। मेरे सारे गुलाम भाग गए, उसने अपने कब्जे में कर लिए। मैं पागल सा होने लगा था। एक रात में जंगल में अपनी कोई ताकतों का सोच रहा था। वो कफन भी मेरे साथ ही था। मुझे आज पूरा 1 हफ्ता हो गया था। मैंने किसी लाश को जिंदा नहीं किया था। मुझे ऐसे लगा कि कोई मेरा जिस्म दबोच रहा हो। फिर अचानक से एक बदरूख ने मेरी आंखें निकाल दी। मेरे मुंह से निकला, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मेरे मुंह से चीखें निकल रही थी। मैं गिर गया था। फिर भी मैं देख नहीं सकता था, मगर सुन तो सकता था। बता मनहूस कुत्ते, तेरी ताकत किस में है? कौन है कमजोर? उसने मेरी गर्दन पर जोर से मारा और मुझे एक जोर की ठोकर लगाई। मैं होश शक्तियों का महाराज इस दुनिया में हुकूमत करूंगा। फिर मेरी रूह ने मेरे जिस्म का साथ छोड़ दिया। क्या तुम मर चुके हो? हाँ, मैं मर चुका था। लेकिन अब ये मत समझना कि कहानी खत्म है। नहीं, अभी तो कहानी शुरू हुई है। वो बूढ़ा मुस्कुराया। कई दिन तो मेरी लाश को गिद्ध और चीलू ने नोचा, मगर फिर मेरी किस्मत खुद चलकर मेरे पास आई। जंगल में एक नूरानी बुजुर्ग का गुजर हुआ। वो कोई खुदा का नेक बंदा होगा। उसके साथ उसके 2 साथी भी थे। उन्होंने जब मेरी लाश को देखा तो उन्होंने मुझे दफनाने का सोचा। फिर अचानक उनमें से एक बोला, देखिए हजूर, लगता है ये कपड़ा कफन सा है। हाँ, तुम ऐसा करो कि इस कफन को धोकर ले आओ। थोड़ी देर के बाद वो आदमी वो कफन धोकर लाया और फिर बुजुर्ग ने दूसरे आदमी को कब्र खोदने को कहा और फिर मुझे मेरे शैतानी कफन में कब्र में उतार दिया गया। उस कफन की शर्त सिर्फ ये है कि जिंदा होने के मजीद 2 मुर्दों को उस कफन में दफनाना होगा। और फिर अल्लाह अल्लाह करते मुझे कब्र में लेटे हुए पूरा 1 बरस गुजर गया था। मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं अपना इंतकाम लेने के लिए बेकरार था। कोई ऐसा वैसा नहीं, एक खौफनाक और भयानक इंतकाम। फिर मेरे जिस्म में हरकत हुई और मुझे एक और जिंदगी नसीब हुई। एक लाश को तो मैंने परसों की शब कफन पहनाया था और फिर मुझे दूसरी लाश की जरूरत थी और मैं चल पड़ा शहर की जानिब। जब तुम्हें परेशानी में देखा तो मैंने सोचा कि इसको यहाँ से छोड़कर घर ले जाओ। एहसान का एहसान और मुर्दे का मुर्दा। क्यों आकाश कुमार साहिब? और फिर वो मनहूस जोर जोर से हंसने लगा। जब आकाश ने सारी उसकी बातें सुनी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसका खौफ के मारे दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं तुम्हें दूसरी लाश नहीं बनाऊंगा। तुम इतने सफाक भयानक हो। मुझे पता होता मैं भी तुम्हारे साथ ना आता। मैं अब जा रहा हूं, छोड़ो मेरा हाथ। बूढ़े ने आकाश का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। आकाश ने जोर से बूढ़े को धक्का दिया। बूढ़ा वो दूर जाकर गिरा। पता है तुम जवान हो, तुम में अभी भी ताकत है। वो मनहूस बदस्तूर मुस्कुराए जा रहा था और आकाश बाहर चला गया था। बेटा वापस आ जाओ, क्योंकि ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में तुम्हारी लाश लिखी है।
तो अब मैं क्या करूं? तुम बेहोशी की गोलियां पी चुके हो। जूस की सूरत में चस्के लगा लगा कर बूढ़े ने तेज आवाज में आकाश को सुनाना चाहा। उठिए, आपको ये क्या हुआ है? प्लीज देखिए, आंखें खोलिए। लैला आकाश पर झुकी हुई थी, जो कि बेहोश पड़ा हुआ था। पड़े दफा हो बेशर्म बेहया, गैर मर्द के सामने ऐसे कर रही है जैसे तेरा खामंद हो। बूढ़े ने लैला को ठोकर मारी, जो बेचारी चीखी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब कोई कब्रिस्तान में एक कब्र खोदने में मसरूफ था। ये वही भयानक बूढ़ा था जो पहली लाश की कब्र खोद रहा था। उसने कफन को काटा और ले गया। थोड़ी देर के बाद वो आकाश को शैतानी कफन पहनाने में मसरूफ हो गया। जब आकाश को कफन पहना दिया गया, बूढ़ा बोला, लैला आओ, इसके पास रहो, कहीं इसको होश ना आ जाए। बड़ा ही तेज है ये जवान। जी अच्छा, लैला बोली। फिर वो बूढ़ा आकाश के लिए कब्र तैयार करने कब्रिस्तान चला गया। लैला ने जल्दी से पानी लाया, आकाश को जगाने की नाकाम कोशिश करने लगी, लेकिन पता नहीं उस मनहूस ने कौन सी ऐसी गोलियां आकाश को पिलाई थी। देखिए, मैं हूं लैला, तुम्हारी हमदर्द, प्लीज आकाश, अब अपनी आंखें खोलें। दूसरी जानिब बूढ़ा थकावट में चूर हो चुका था। वो पहले भी कब्र खोद चुका था, अब नई कब्र मुश्किल से खोद रहा था। हाय मेरी कमर, बस इतनी ही काफी है, बूढ़े ने खुद से कहा। फिर उसने हथौड़े वगैरह फेंके और एक तरफ होकर बैठ गया। उसे होश तो नहीं आया था? बूढ़े ने पूछा। नहीं, लैला ने जवाब दिया। अच्छा, अब तुम ऐसा करो कि इसे धकेल कर ले जाओ और उस कब्र में घिराकर मिट्टी डाल दो, ये आपका खाना है। मैं अभी गई। लैला ने आकाश को धकेलते हुए दूर अंधेरों में गुम हो गई और बूढ़ा खाने में मसरूफ हो गया। कुछ देर के बाद लैला अंधेरे से निकलती हुई आई। वो अपने हाथ और कपड़ों को झाड़ रही थी। लगता था कि वो अपना काम खत्म करके आई है। हो गया काम? बूढ़े ने पूछा। जी आप खुद देख लें, लैला नरमी से बोली। बूढ़ा लालटेन लेकर कब्र पर गया। शाबाश मेरी जान, अब मैं असल हालत में आ जाऊंगा और फिर से जवान हो जाऊंगा। तुझे भी मजा नहीं आ रहा था मेरी ऐसी हालत देखकर। अचानक से मौसम ने पलटी मारी और एकदम से मौसम तब्दील हो गया था। तेज आंधी चलने लगी, हर तरफ मट्टी ही मट्टी हो गई। और फिर जो बूढ़े ने मंजर देखा, उसकी सांस बंद होने लगी, उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसकी आंखें उबलकर बाहर आने लगी, क्योंकि वो मंजर ही इतना भयानक था। कब्र से वो कफन उड़ने लगा। तेज हवा की शांशा की आवाजें माहौल को डरावना बना रही थी। वो कफन तेजी से उड़ रहा था और ऊपर उसने अपना रुख बूढ़े की तरफ किया। ये क्या हो रहा है? वो कफन तो मेरी तरफ ही आ रहा है। मैंने तो दोनों लाशों को दफनाया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो बूढ़ा अंतर तक कांप रहा था। नहीं बूढ़े, तेरी दूसरी लाश अब भी सांस ले रही है, क्योंकि मैंने आकाश से कफन उतारकर पहली वाली लाश को पहना दिया था और तेरी उस नई कब्र जो तूने खोदी थी, उसमें वही पुरानी वाली लाश को दफनाया और आकाश को पुरानी कब्र जो कि खुली हुई थी उसमें रख दिया था। बस अब मैं बेगुनाह इंसानों पर और जुल्म नहीं होने दूंगी। बहुत हो गया मनहूस, अब तुमसे छुटकारा हासिल करके ही रहूंगी। लैला हर वक्त उसके सामने खामोश रहती। आज उसने अपने अंदर की भड़ास निकाल दी। दूसरी तरफ कब्रिस्तान में कब्र में हलचल हो रही थी। ये मैं कहाँ हूँ? ये तो कब्र से है। नहीं, मैं तो जिंदा हूँ। आकाश को होश आ गया था और वो अपने आप को कब्र में देखकर डर गया था। जब उसने ऊपर देखा तो कब्र ऊपर से खुली थी। शुक्र है खुदा का, मैं जिंदा हूँ और कब्र भी खुली हुई है। उस वक्त आकाश कब्र में खड़ा हो गया और लैला पुकारने लगा। जब उसने देखा कि बूढ़ा लैला को बकवास बक रहा था और उसे मार रहा था। तुम लैला हो नहीं, तुम मुझसे ऐसे नहीं बोल सकती, हरामी, बदमाश, बेशरम। अभी तुझे बताता हूँ। बूढ़े ने लैला की चुटिया पकड़कर कहा और उसे मारने लगा। जब से तूने उस लड़के को देखा है, तू बदल गई है। तेरे दिल में प्यार पैदा हो गया है। वो कफन बाहर नजदीक आ चुका था। यकदम उसने बूढ़े के जिस्म को लपेटना शुरू किया और उसे दबोच लिया। लैला के मुंह से एक चीख निकली और उसने पुकारना शुरू कर दिया, कोई है जो मुझे आकर बचाए, छोड़ो मुझे। कफन ने उसे इतना दबोचा कि उसके मुंह से खून और गोश्त लोथरे बाहर आने लगे थे। कुछ ही देर के बाद वो ठंडा हो गया था और कफन ने भी उसे छोड़ दिया और तूफान भी थम चुका था। लैला भागती हुई आई। लैला, लैला, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? तू ठीक तो है ना? आकाश ने जज्बाती होकर कहा। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। लैला, हम ऐसा करते हैं कि इस शैतानी कफन को ही जला देते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। और फिर उन दोनों ने उस कफन को जला दिया और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर दूर चले गए।